और मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैं इनकी रांद काट के सरकार की, जेजेपी की, बीजेपी की, इनको सत्ता से बाहर करके फिर रुकूंगा। बीच में थोड़ा सा यहाँ पर रोकना चाहूंगी, क्योंकि जिन लोगों को जवाब देने की बात आप कर रहे हैं, उन्होंने एक और तंज हाल ही में सिटी वीक न्यूज़ पर कसा था कि भाई गाड़ियों में यात्राएं की जा रही है, पूरा पैदल नहीं चला जा रहा है, गाड़ियों में तो चाहे हिंदुस्तान नाप लो। फिर उस पर क्या जवाब देना चाहोगे? दिग्विजय जी के जो है ये शब्द हैं। मैं फजूलों की बात नहीं करता जी। मेरे खिलाफ ये बात बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों ने कही। हाँ। जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं मैं उनका जिक्र भी नहीं करता। भाई सिटी वीक न्यूज़ के सारे दर्शकों ने मेरी यानी अंकिता सिंह की राम राम। भाई इनेलो की परिवर्तन यात्रा जिसने तकरीबन 125 दिन जो है पूरे होने आए हैं और लगातार जो है यह परिवर्तन यात्रा चलती जाने लग रही है और लीड करने लग रहे हैं। अभय सिंह चौटाला जी फिलहाल मेरे साथ में मौजूद हैं, इनसे बातचीत करांगे, कुछ है मुद्दा पे कुछ खास बात करांगे। सर स्वागत है सिटी वीक न्यूज़ में। बहुत धन्यवाद आपका। सर 125 दिन जो है आज पूरे होने आए, तो अब तक किस तरीके का रुझान फिलहाल जनता में आपने देखने मिल रहा है? पहले तो आप अपने चैनल से उन लोगों को मेरा जवाब जरूर देना जी। जो ये कहते थे यात्रा 40 दिन नहीं चल सकती। हाँ। जो ये कहते थे 40 किलोमीटर नहीं चल सकती। जी। जो कहते थे कि ये 4 दिन बाद घर बैठ जाएंगे, उनको ये बता देना कि मैंने 56 विधानसभा क्षेत्र कर दिए हैं। जी। 1200 से ज़्यादा गांव कर चुका हूँ। हाँ हाँ। लाखों लोगों से मिल चुका हूँ। जी। और उसके साथ साथ 2400 किलोमीटर का सफ़र पूरा कर चुका हूँ। 2440 किलोमीटर। बीच में थोड़ा सा यहाँ पर रोकना चाहूंगी, क्योंकि जिन लोगों को जवाब देने की बात आप कर रहे हैं, उन्होंने एक और तंज हाल ही में सिटी वीक न्यूज़ पर कसा था कि भाई गाड़ियों में यात्राएं की जा रही है, पूरा पैदल नहीं चला जा रहा है, गाड़ियों में तो चाहे हिंदुस्तान नाप लो। फिर उस पर क्या जवाब देना चाहोगे? दिग्विजय जी के जो है ये शब्द हैं। मैं फजूलों की बात नहीं करता। जी। मेरे खिलाफ ये बात बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों ने कही। हाँ। जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं मैं उनका जिक्र भी नहीं करता। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप मेरी यात्रा में कितनी बार शामिल हुई है? आपने मुझे कितनी दफ़ा बस में बैठे देखा है? मैं केवल और केवल जब किसी पत्रकार से बातचीत करता हूँ उस वक़्त मैं आकर के अपनी बस में बैठता हूँ। और मैंने कोई ये थोड़ा ही है कि जो लोग कहेंगे मैं उनके मुताबिक अपना काम करूँगा। मैं जब ज़रूरी समझूंगा कि मुझे बस में बैठ करके लोगों से बातचीत करनी है, मुझे अपनी पार्टी के लोगों से भी कई दफ़ा सलाह मशवरा करना पड़ता है। जी। चलते चलते नहीं कर सकता मैं उनके साथ, तो मैं चलता हुआ बस में बैठ करके उनके साथ बात करता हूँ। जी। आप जैसे पत्रकार जब आते हैं बात करना चाहते हैं तो भी मैं बस में बैठता हूँ। लेकिन उसके बावजूद आप इस बात की गवाह हैं कि मैंने लगातार बस में तो कोई 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर बैठा हूँ, बाकी तो सारा का सारा सफ़र मैंने पैदल चल के किया है। अब आप मेरी हालत देख रही होंगी। जी। बस मेरी एयर कंडीशनर है, इसके अंदर किसी को पसीना नहीं आ सकता। अभी भी मैं जितना भी आज का जो कार्यक्रम था वो मैक्सिमम पैदल चल करके किया है। जी। और पूरे 2000 किलोमीटर और अभी करूँगा और मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैं इनकी रांद काट के सरकार की, जेजेपी की, बीजेपी की, इनको सत्ता से बाहर करके फिर रुकूंगा। जी। सर बहुत बड़ा एक दावा आप करते हैं जो कि कहीं ना कहीं देखिए युवाओं को उम्मीदें भी बांधता है, लेकिन डर भी लगता है, क्योंकि ठोकर कई बार खा चुके हैं। 7500 बुढ़ापा पेंशन, 21,000 का बेरोजगारी भत्ता, एक जो है बड़ा दावा है। किस तरीके से इसे पूरा किया जा सकता है? रोड मैप या प्लान क्या बनाया है आपने इसको? वो प्लान तो 25 तारीख को बताऊंगा जी कि मेरा क्या प्लान है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, चौटाला साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, हमारा 21,000 करोड़ रुपए का बजट था। उस वक़्त में हम 11,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देते थे पढ़े लिखे बच्चों को। आज बजट है जो 1,85 लाख का है कि नहीं है? जब इतना बड़ा बजट है 1,85,000 करोड़ का, तो फिर मान के चलो मुझे 21,000 रुपये देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं ये खुलासा 25 तारीख की रैली के बाद प्रेस के लोगों के साथ चंडीगढ़ में बैठूंगा और उनको मैं बताऊंगा कि कैसे तो मैं पेंशन दूंगा, कैसे हमारी पार्टी जो है 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देगी, कैसे हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद गैस का सिलेंडर फ्री देगी, और कैसे हमारी पार्टी हर महिला के खाते में 1100 रुपया डालेगी। मैंने पूरी एक्सरसाइज करी है। मैं लोगों की तरह माइक पे खड़ा होकर के झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने में विश्वास नहीं करता।
मेरी बात पे हरियाणा प्रदेश के लोगों को विश्वास और भरोसा है। केवल आम जनता को नहीं, आप जैसे पत्रकार साथियों को भी मेरी बात पे यकीन है। यकीन आपको है कि नहीं, आपसे पूछना चाहता हूँ। सर, पत्रकार के तौर पर मैं अपनी जो है अंदर की बात वो स्पष्ट कैमरा पर नहीं रखना चाहूँगी, वो मेरे पर्सनल मत हैं, वो अब मैं आपसे ऑफ कैमरा ज़रूर साझा करूँगी। लेकिन उसके अलावा एक सवाल इसका मतलब आपने हाँ भर दी। इसका मतलब तो आप इस बात पे एग्री करती हो कि मैं जो कहूँगा मैं उस बात को पूरा करूँगा। अब तक मैंने अपने राजनीतिक जीवन में जो बात कही है उस बात को पूरा किया है। इसीलिए लोगों को आज मेरे ऊपर विश्वास और भरोसा है। इसीलिए आज जिस भी गांव में जाता हूँ, जिस शहर और कस्बे में जाता हूँ, हजारों की संख्या में लोग जुड़ते हैं। इन लोगों को 18 साल में देख लिया कैसे कांग्रेस ने झूठ बोल करके राजनीति करी, कैसे बीजेपी और जेजेपी वालों ने झूठ बोल करके लोगों को बरगलाया, किस तरह से लोगों के साथ दगा किया, कैसे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। अब लोग 100% एक बार चौटाला साहब की पहले जो सरकार थी 2000 की उसको याद करते हैं, चौधरी देवीलाल की नीतियों को लागू करेंगे और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जरूर सत्ता में लेकर के आएंगे। सर, पिछले काफ़ी समय से हरियाणा में ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, सियासी पारा जो है ऊपर चढ़ चुका है। इन लगातार रैलियों का असर आप आने वाले हरियाणा में चुनाव के ऊपर किस तरीके से देखते हैं? ये सब लोग घरों में बैठे थे, कोई बाहर नहीं निकल रहा था। ये सब मेरी परिवर्तन यात्रा को देख रहे थे कि उसको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। और जब परिवर्तन यात्रा शुरू हुई तब इनको लगा कि अब तो तुम्हारी जड़ें खोद देगा ये। तब ये घरों से निकले और अब लोगों ने इनकी औकात दिखा दी। आज जो बड़े दावे करने वाले लोग हैं वो भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि वो झूठ बोलते थे। आज उनकी झूठ की पोल खुल गई। लूट और झूठ ज़्यादा दिन नहीं चल सकती। ये थे मेरे साथ अभय सिंह चौटाला। परिवर्तन यात्रा में लगातार चल रहे हैं। अभी भी आप शीशों से बाहर देखेंगे तो रात का समय है, रात के समय ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। लगातार जो है जर्नी जारी है। अभी पीछे गांव से जो है लोगों को संबोधित करके निकले हैं, आगे भी संबोधन करने जा रही हैं। साथ ही जो है पार्टी के कुछ और खास नेता मेरे साथ मौजूद हैं, चलिए इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। और भाई साथ ही पार्टी में बड़े कैडर के नेता उमेद सिंह जी लोहान मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अपने हलके के अंदर जो है मजबूत पकड़ रखते हैं। सर, अपने हलके के अंदर तो पकड़ मजबूत है ही, लेकिन जिस तरीके से परिवर्तन यात्रा घूम रही है हर हलके में, आपके हलके में भी गई थी, किस तरीके से इसका असर देखते हैं आप? पूरे हिसार जिले में तकरीबन 7 रही यात्रा के जी, और उसके बाद सिरसा फतेहाबाद होती हुई यात्रा आज हमारे नरवाना हल्के में पहुँची है। आपने सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि इस तरह पूरा सिरसा जिला उसी ताकत और मजबूती के साथ अभय सिंह चौटाला जी के साथ खड़े हो गया जो पुराने समय में इनेलो के समय में मजबूती से साथ देने का काम करता था। इसी प्रकार रतिया हल्के के जो प्रोग्राम हुए आपने वो भी देखे होंगे, टोहाना वाले भी देखे होंगे, नरवाना वाले आप देख रहे हो। अभी आप पहुँचे नहीं, वहाँ खरड़वाड़ गांव में प्रोग्राम था, कम से कम 2,5-3 हज़ार आदमी स्वागत के लिए खड़े थे। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। आज एक आदमी में तो 2 बने हैं। 700-800 रुपये में भी मजदूर नहीं मिलता। इतना काम का समय है, गर्मी का समय है, उमस का समय है, फिर भी लोग बाहर आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। लोग अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। सर, गर्मी का समय है, पारा हाई है, चाहे बात लोगों के दिमाग का हो या सियासत का। खैर, इसी समय अभय सिंह जी को लेकर भी कई बार चर्चाएं चल जाती हैं कि अभय सत्य तो है, लेकिन अभय थोड़ा सा गर्म भी है, थोड़ा सा गर्म स्वभाव के हैं। क्या ये सच है? दिन भर साथ चलते हैं, वो भी गर्मी के समय में। क्या कहना चाहेंगे? ये एक प्रचार है लोगों का किया हुआ। आपने इतनी बार इंटरव्यू किया है, कई बार लोग जो पेड लोग होते हैं, जो सिखा के बेचे होते हैं, जिन इशू पर बात करने के लिए कुछ बचा नहीं। जब परिवार की बात आती है, परिवार तो 2018 में अलग हो गया, उनने अपनी पार्टी बना ली। पुरानी पार्टी अभय सिंह चौटाला जी संभाल रहे हैं, जो पुराना लोक दल है। बार बार उन लोगों के बारे में पूछना जिनका कोई राजनीतिक वजूद नहीं है और परिवार की बात पूछना, ये चाहते हैं कि लोग जन समस्याओं के बारे में बात करें, प्रदेश की नीतियों के बारे में बात करें, जो इन्होंने वायदे किए थे वायदे नहीं निभाए उसके बारे में बात करें, किसानों की समस्याओं के बारे में, रोजगार की समस्याओं के बारे में, कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में। लेकिन जानबूझ के कोई इस तरह के सवाल पूछता है तो फिर उसको जवाब भी देना पड़ता है। जी, हाल ही में अमित शाह जो है सिरसा जिले में रैली करके गए थे।
जो है चौधरी देवीलाल जी का उन्होंने जिक्र ज़रूर किया है। साथ ही जो है चौटाला फैमिली के कुछ सदस्यों का कद भी जो है बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अभय सिंह चौटाला जी का जिक्र उन्होंने कहीं ना कहीं नहीं किया। तो क्या ये आने वाले समय में कोई गठबंधन जो हो सकता है अभय सिंह चौटाला जी का? जो आपसे अभी इंटरव्यू पे बातें चल रही थी, इन्होंने कहा है मेरा लक्ष्य है बीजेपी जेजेपी को उखाड़ के और अपना राज बनाना। हाँ जी। तो गठबंधन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो देवलाल की तारीफ की बात है, हाँ। वो तो हिंदुस्तान की राजनीति के वट वृक्ष थे, जिनके नीचे बैठ के वाजपेयी और अडवाणी जी ने भी राजनीति सीखी है। तो वो को अमित शाह की तारीफ के भूखे भी नहीं है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। तो भाई ये थे INLD पार्टी के कुछ बड़े नेता। खैर कवरेज जो है लगातार इसी तरीके से जारी रहेगी, दिखाते रहेंगे ज़मीनी हकीकत, किस पार्टी का क्या हाल है, कहाँ तक जो है जनता का समर्थन किसे मिल रहा है, किस नेता का कद जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लगातार दिखाते रहेंगे, बस जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।